एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि थर्ड किंसू से कहता है अगर ऐसी बात है तो क्यों ना ऊपर आकर बातें करते हैं। ये बोलकर वो अपने फ्लोटिंग आइलैंड पर चला जाता है और किंसू को देखकर वहां पर मौजूद लोग बातें करने लगे होते हैं कि आखिर 18th वहां पर कैसे जाएगा। दूसरा कहता है बकवास करना बंद कर दो, 18 तो उड़ सकता नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब है वो वहां पर जा ही नहीं पाएगा। कुछ और लोग बोल रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि इसने कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया है, लेकिन उसका भी क्या फायदा होगा, वो तो बॉडी टेम्परिंग स्टेज में फंसा हुआ है। लेकिन किंसू उन सभी लोगों के बातों को इग्नोर करके वहां पर बैठकर एक बहुत ही बड़ा छलांग लगा देता है। ये देखकर वो लोग कह रहे होते हैं कि वो जंप कर गया, लेकिन बॉडी टेम्परिंग में होने के कारण उसका बॉडी में उतना ज्यादा स्पिरिचुअल पावर नहीं होगा कि वो वहां तक जा सके। तभी किंसू गाओ को अपने हेल्प करने के लिए बुलाता है, इसलिए वो जल्दी से उसके पास चला जाता है और किंसू उसके बॉडी पर अपना पैर रखकर दोबारा से छलांग लगा देता है। ऐसे करते करते वो 2-3 बार करने के बाद वहां पर लगभग पहुंच ही जाता है। ये देखकर वो लोग देखते ही रह जाते हैं और कह रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो चीटिंग है, बिना दांतियान के तुम लगातार इतनी दूर छलांग लगा ही नहीं सकते हो। दूसरा काफी ज्यादा हैरानी से कहता है कहीं इसका मतलब उसने ब्रेक थ्रू तो नहीं कर लिया है ना, ये तो और भी ज्यादा इम्पॉसिबल है, कहीं इसका मतलब उसने ऑलरेडी ब्रेक थ्रू करके मार्शल रिलम में पहुंच तो नहीं किया है ना, अगर ऐसी बात है तो वो तो उड़ सकता है। वहीं पर किंसू वहां पर जाते हुए सोच रहा होता है कि इन्फिनाइट दांतियान से बिल्कुल यही उम्मीद थी, जब दूसरे लोग बॉडी टेम्परिंग में रहते हैं तो उनके दांतियान में कोई भी पावर नहीं होता है, लेकिन मेरे पास इन्फिनाइट स्पिरिचुअल पावर वाला दांतियान है, ये तो सिर्फ नेचुरल है कि मैं इतना ज्यादा हाई जंप कर सकता हूँ। यही सोचते सोचते वो मून आइलैंड पर जाकर लैंड कर जाता है। उसे देखकर थर्ड कहता है कि दूसरा का हेल्प लेना, सिर्फ तुम्हें इजी रास्ता को चुन सकते हो। वहीं पर सिस्टम उसे वहां पर साइन इन करने के लिए कांग्रेचुलेशन कहता है और रिवॉर्ड के तौर पर उसे एक सोलर डिवाइन बॉडी देता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि मिशन काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही ज्यादा बड़ा है। सोलर डिवाइन बॉडी तो लेजेंडरी डिवाइन बॉडीज में से एक है। ये सोचकर वो कहता है नो वंडर कि युवा सेट के सभी अप्रेंटिस फ्लोटिंग आइलैंड पर आकर कल्टीवेट करने का सपना देखते हैं। डिवाइन बॉडी का पावर तो यहाँ पर काफी ज्यादा है, यहाँ पर बाकी जगहों की तुलना में 10 गुना ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है। तभी थर्ड उसे ताना मारते हुए कहता है कि ये सब सपना देखने का फायदा भी क्या होगा, अगर तुम फ्लोटिंग आइलैंड में कल्टीवेट करना चाहते हो तो तुम्हें किसी पैट्रियट के फेवर को रिसीव करना पड़ेगा और उनका अप्रेंटिस बनना पड़ेगा। तभी वहां पर मौजूद थर्ड का चमचा हाँ में हाँ जवाब देते हुए कहता है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सन ऑफ गॉड ही इन फ्लोटिंग आइलैंड पर कल्टीवेट करने के लिए क्वालिफाई है, और तुम्हारे जैसा जिसके पास तो एक मोर्टल बॉडी और मोर्टल लाइफ है, यहाँ पर आने के बारे में तुम सोच भी कैसे सकते हो। अगर थर्ड नहीं चाहते तो तुम कभी भी यहाँ पर पैर भी नहीं रख पाते। तुम्हें पता है कि तुम कितना ज्यादा लकी हो। ये सुनकर किंसू थर्ड से कहता है कि तुम्हारा कुत्ता मुझ पर कुछ ज्यादा भौंक रहा है, अगर वो खुद को वेल बिहेव नहीं करता है तो कहीं मैं गलती से उसका हाथ पैर ही ना तोड़ के रख दूं। तभी थर्ड कहता है अपनी फालतू की बातें यहीं पर खत्म करते हैं, जल्दी से जल्दी अपना सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट मुझे लाकर दे दो। किंसू कहता है मेरे पास है ही नहीं। ये सुनकर वो गुस्से में कहता है मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो क्या। किंसू कहता है कि मैं सच में तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे सच में नहीं पता है कि आखिर वो कहाँ पर है, अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो तुम जाकर उसे ढूंढ सकते हो, और अगर वो तुम्हें मिल जाता है तो वो तुम्हारा हो जाएगा। ये सुनकर थर्ड का चमचा चिल्लाते हुए कहता है कि थर्ड सन ऑफ गॉड को धोखा देने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, अब मुझे तुम्हें एक सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो जाकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन किंसू उसे काफी आसानी से डॉज करके उसे एक मुक्का उसके फेस पर मारते हुए कहता है कि तुम कुछ ज्यादा नॉजी हो रहे थे। ये देखकर थर्ड काफी ज्यादा चौंक गया होता है और वो सोचता है कि थर्ड सन ऑफ गॉड मुझे फुल मून का स्किल दिए हैं, आज मैं उसे तुम पर ही यूज करूंगा। ये बोलकर वो अपना फुल मून का स्किल का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी किंसू अपने एक स्किल जो कि उसे सिस्टम दिया होता है उसका यूज करके वो एक फायर से बना हुआ डॉग को समन करता है जो कि उसके मून को खा जाता है। ये देखकर वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। वहीं पर किंसू कहता है कि तुमने मुझे बहुत ही ऑफेंड कर दिया है, इसलिए तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो अपने डॉग को उस पर अटैक करने के लिए भेज देता है। ये देखकर थर्ड काफी ज्यादा भड़कते हुए चिल्लाता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, लेकिन वो फिर भी अपने डॉग को नहीं रोकता है, जो कि जाकर उसके पैर में काट लेता है और वो चिल्लाने लगा होता है। वहीं पर किंसू उससे कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर तुम्हारा डॉग वेल बिहेव नहीं करता है तो कहीं गलती से मेरे हाथ से उसका पैर न टूट जाए। इतना बोलकर वो सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि डॉग इट्स द मून स्किल जो मुझे सिस्टम दिया था इतना ज्यादा पावरफुल होगा। वहीं पर थर्ड चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मेरे लोगों को चोट पहुंचाने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, और सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है, इसने सच में मेरे मून स्किल को पूरी तरह से सप्रेस कर दिया है। किंसू उससे कहता है कि तुमने अपने डॉग को अच्छे से ट्रेन नहीं किया था तो मैंने कर दिया। ये सुनकर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपना लूनर बॉडी का रिलीज करते हुए उससे कहता है कि जल्दी से अपने घुटने पर आकर मुझसे माफी मांगो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। किंसू कहता है क्या होगा अगर मैं नहीं करता हूँ तो। थर्ड कहता है तुम ट्राई कर सकते हो। ये बोलकर वो अपना डिवाइन बॉडी का यूज करने लगता है, जिससे पूरा का पूरा आसमान डार्क हो जाता है। ये देखकर वहां पर मौजूद लोग कहने लगे होते हैं कि अचानक ये आसमान डार्क क्यों हो गया है। दूसरा कहता है कि शायद थर्ड सन ऑफ गॉड अपना लूनर डिवाइन बॉडी को सॉप कर रहा होगा। तीसरा कहता है कि हेवन और अर्थ को भी बदल सकता है। ये बॉडी तो सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। 18th सन ऑफ गॉड ने सच में उसका काफी ज्यादा दिमाग खराब कर दिया है, अब तो वो नहीं बचेगा। ये देखकर गाँव भी घबराते हुए कह रहा होता है कि उसका लूनर बॉडी में हेवन और अर्थ को ऑपरेट करने का
पावर है, मुझे डर है कि 18 सन ऑफ गॉड इस पर तो गया। वहीं पर थर्ड उस पर चिल्लाकर बोल रहा होता है कि जल्दी से जल्दी तुम नील डाउन करो। ये बोलकर वो उस पर अपना ग्रेविटी वाला पावर का यूज करके उससे जबरदस्ती नील डाउन करवाने की कोशिश कर रहा होता है। किंसु खुद को काफी ज्यादा कंट्रोल कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे सामने नील डाउन करूंगा, तुम उसके बिल्कुल भी वर्दी नहीं हो। ये बोलकर वो अपना सोलर डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर थर्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर किंसु को बॉडी में से एक छोटा सा सन निकलकर पूरा का पूरा उजाला कर देता है। ये देखकर नीचे मौजूद सभी लोग अपना आंखें बंद करते हुए कहने लगे होते हैं कि अब ये क्या हो रहा है, मेरी आंखें तो अंधी होने लगी है, अरे ये तो लेजेंडरी सोलर डिवाइन बॉडी है। वहीं पर गाओ भी अपना आंखें पूरी तरह से छुपाते हुए कह रहा होता है कि 18th ने तो पूरा का पूरा तख्ता ही पलट कर रख दिया। जहां तक मुझे पता है कि ये सोलर डिवाइन बॉडी लूनर डिवाइन बॉडी को पूरी तरह से सप्रेस कर सकता है। ये बोलकर वो जोर जोर से चिल्लाकर किंसु का और भी ज्यादा हौसला बढ़ाने लगता है। वहीं पर फ्लोटिंग आइलैंड को दिखाते हैं जहां पर थर्ड नीचे आ जाता है और वो काफी ज्यादा भड़क चुका होता है और वो सोच रहा होता है डैम इट, इसका सोलर डिवाइन बॉडी ने मेरे लूनर डिवाइन बॉडी को पूरी तरह से सप्रेस करके रख दिया है। तभी किंसु उससे कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम ही मेरे सामने नील डाउन करने वाले हो। ये सुनकर उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि माना कि तुमने मेरे बॉडी को पूरी तरह से सप्रेस करके रख दिया है, लेकिन मेरा कल्टीवेशन लेवल तुमसे कहीं ज्यादा है। ये बोलकर वो उस पर अटैक करने जाता ही है, लेकिन तभी सन आइलैंड के पैट्रियट यांग मिंग आकर उसे रुकने के लिए बोलते हैं। ये बोलकर वो उस पर अटैक करके उसे अटैक करने से रोक देते हैं। उन्हें देखकर नीचे सभी लोग उन्हें रिस्पेक्ट देने लगते हैं और ये देखकर किंसु सोच रहा होता है कि ये सातों फ्लोटिंग आइलैंड में से सन आइलैंड का पैट्रियट है, इनका पावर कितना ज्यादा ओवर बियरिंग है। वहीं पर वो किंसु से कहते हैं कि तुमने सोलर डिवाइन बॉडी का अवेकन किया है, आज से तुम मेरे जगह को रिस्पेक्ट देकर मेरे सन आइलैंड पर कल्टीवेट कर सकते हो। ये सब सुनकर नीचे मौजूद लोग सभी ज्यादा काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और कह रहे होते हैं कि 18 सन ऑफ गॉड तो काफी ज्यादा लकी निकला कि वो सच में एक पैट्रियट को अप्रेंटिस का जैसा एक्सेप्ट कर लिया गया है, ऐसा तो पिछले 100 सालों में कभी हुआ ही नहीं। दूसरा कहता है हाँ, यहाँ तक कि सभी पैट्रियट में से यांग मिंग ही टॉप पर आते हैं, अब तो किंसु का पूरा लाइफ बदलने वाला है। तीसरा कहता है अब जलने का कोई फायदा तो होने वाला है नहीं, क्योंकि उसने इतना क्रिटिकल टाइम में एंशिएंट टाइम का सोलर डिवाइन बॉडी जो अवेकन किया है। वहीं पर वो 18 सन ऑफ गॉड को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, इसलिए वो जाते हुए थर्ड से कहता है अब हम लोग बाद में बातें करेंगे। ये बोलकर वो चला जाता है। वहीं पर ये देखकर थर्ड काफी ज्यादा भड़क चुका होता है और वो बहुत ही गुस्से में कह रहा होता है कि किंसु के बच्चे, मैं इस बेइज्जतियों को याद रखूंगा, एक दिन मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। इसके बाद सन आइलैंड को दिखाते हैं जहाँ पर यांग उससे कहते हैं कि सोलर डिवाइन बॉडी और वो भी सन बॉडी के साथ युवा मैन ने हजारों सालों में नहीं देखा है और वो भी इतने कम कल्टीवेशन रिलम में, ये तो और भी ज्यादा रेयर है, इसके बारे में तो किसी ने सुना भी नहीं होगा। आज से तुम इस सन आइलैंड को कंट्रोल करोगे। ये सुनकर किंसु काफी ज्यादा चौंक जाता है और उनके द्वारा दिया हुआ सन आइलैंड का टोकन को लेते हुए कहता है कि आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रहा है, और सोचता है कि जैसे मैं यहाँ पर आया मुझे पूरा का पूरा सन आइलैंड कंट्रोल करने के लिए दे दिए हैं, पैट्रियट मिंग मेरे प्रति काफी ज्यादा काइंड हो रहे हैं। वहीं पर वो कहते हैं कि तुम काफी सालों से कमजोर थे, लेकिन अब तुम्हारा भी वक्त आने लगा है, अब तुम्हें तुम्हारा पियरलेस डिवाइन बॉडी को छुपाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब तुम पावरफुल बनोगे तब जैसे कि शॉट आसमान की तरफ पॉइंट किया जाएगा वो पूरा का पूरा जनरेशन को खत्म कर देगा, इससे तुम्हारा फादर का रेपुटेशन भी अब ठीक होने लगेगा। ये सब सुनकर वो कहता है मैं समझ गया। इसके बाद 7 सन ऑफ गॉड को दिखाते हैं जहाँ पर उसके चमचे के कारण उसे सब कुछ पता चल गया होता है। ये जानकर वो कहता है कि किंसु के पास उसका एक ट्रम्प कार्ड था, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जब वो अपने ट्रम्प कार्ड को चलेगा तो उससे थर्ड सन ऑफ गॉड का पूरा हालत खराब हो जाएगा और हेवन और अर्थ पूरी तरह से हिल जाएगा। यहाँ तक कि पैट्रियट यांग मिंग से भी वो फेवर रिसीव कर पाया है। किंसु तो सच में काफी अच्छे तरह से अपने ट्रम्प कार्ड को छुपा कर रखा था। उसका चमचा कहता है कि चाहे कितना ही डीप वो क्यों ना उसे हाइड करके रखा हो, लेकिन अब वो उसे बिल्कुल भी छुपा कर नहीं रख सकता है। वैसे भी वो आपसे कंपेयर कैसे किया जा सकता है, असली ट्रम्प कार्ड तो आपके पास है। अब जबकि 18th ने अपना ट्रम्प कार्ड का यूज कर ही लिया है, तो क्या अब हम लोगों को मूव चलना स्टार्ट कर देना चाहिए? 7th कहते हैं अभी नहीं, अभी सिर्फ देखते रहो। हालांकि वो अब किसी पैट्रियट का अप्रेंटिस बन गया है, लेकिन सभी पैट्रियट किसी भी सन ऑफ गॉड के झमेले में टांग नहीं अड़ाते हैं। अब उसके जैसा गधी के पास एक फ्लोटिंग आइलैंड है, सिर्फ यही फैक्ट काफी सारे लोगों को एकदम चौंका कर रख देगा। और अगला मैटर तो इससे भी और भी ज्यादा स्प्लेंडेड होने वाला है। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।